गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करेंगे व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम लोग फर्स्ट ईयर का ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास कर रहे थे, उसमें आज का चैप्टर है हमारा व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी जो शब्द है या व्यक्तित्व जिसे हम हिंदी में कहते हैं, पर्सनालिटी जो शब्द है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से जो है डिराइव किया गया है या आया है। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, या हम जैसा दूसरों को प्रतीत होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं जो है पर्सनालिटी। तो बेसिकली पर्सोना क्या है कि शुरू में जो नाटक और ड्रामे वगैरह होते थे तो उसके अंदर एक मुखौटा लगाया जाता था या एक अलग कैरेक्टर के लिए, तो उसे हम पर्सोना बोलते थे। उसी से पर्सनालिटी शब्द जो है वो निकल के आया है। पर्सनालिटी बेसिकली क्या होती है, जो हमारे आंतरिक या इनबॉर्न, इनबॉर्न माने जो जन्मजात हमारे जो गुण हैं वो, और जो हमने अर्जित किए हैं अपने आसपास के वातावरण से, हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है जिस तरीके का, उससे हमने जो अर्जित किया है अपनी पर्सनालिटी को, वो दोनों गुण मिलाकर जो जो है एक व्यक्तित्व हमारा जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी। ठीक है, जो कहने का मतलब है कि जो हमारे अर्जित और जो हमारे इनबॉर्न, इनबॉर्न माने जो जन्मजात हमारे गुण हैं और जो हमारे अर्जित गुण हैं, ये दोनों मिलकर जो है हमारी पर्सनालिटी को बनाते हैं। मैं एक जो है परिभाषा थोड़ा सा करूँगी कि बेसिकली जो आपकी पर्सनालिटी है, जो हमने बताया कि ये दोनों गुण जो अर्जित हैं और जो जन्मजात है, इन दोनों को लेकर जिस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो अपने आसपास के वातावरण में बिहेव करता है या वातावरण से डील करता है या वातावरण के जो है साथ एक समायोजन करता है या एडजस्टमेंट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी। देखिए कई बार क्या होता है, एनवायरनमेंट सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन सबका बिहेव करने का तरीका या सबकी जो है रिएक्ट करने का तरीका या सबका डील करने का तरीका है ना, उस वातावरण में सबका भिन्न भिन्न होता है। ये भिन्न भिन्न क्यों होता है? क्योंकि सबकी पर्सनालिटी भी या व्यक्तित्व जो है वो अलग अलग होता है ना। क्योंकि सबकी जो अंदर की जो क्वालिटी है, जो गुण है, जन्मजात गुण है या जो अर्जित गुण है या जिसने जो गुण लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी पर्सनालिटी होती है। इसीलिए हम देखेंगे कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग छवि होती है, एक अलग पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी को हम अगर लेमैन उसमें देखें तो केवल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है कैसे कपड़े पहन रहा है, किस तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, उठना बैठना, जो भी वो दूसरों से डीलिंग कर रहा है वो किस तरीके का है, वो पूरी चीज़ें मिलाकर उसकी पर्सनालिटी बनती है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। आपके कोर्स में जो है वो है, एक तो पर्सनालिटी की या व्यक्तित्व विकास की परिभाषा क्या है, ठीक है, जो अपन ने डिस्कस की। इसके अलावा और अलग अलग ऑथर्स की परिभाषा आपको जो है बुक में मिलेंगी, आप देख सकते हैं, लेकिन सबका सार जो है वो यही है जो हमने अभी डिस्कस किया कि जन्मजात और जो अर्जित गुण होते हैं उनसे जो है व्यक्तित्व आपका बनता है, और कोई व्यक्ति किस तरीके से वातावरण, अपने आसपास के वातावरण में समायोजन जो है बिठाता है, एक एडजस्टमेंट बिठाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें सबसे पहला कारक हम देखेंगे वो है हेरिडिटी या वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम या हेरिडिटी क्या होता है कि जिस तरीके की हम लोगों के जो फोर फादर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, है ना, एक फैमिली का जो हमने अभी बात की, उसकी परिभाषा की हमने व्यक्तित्व विकास की कि जन्मजात गुण, जन्मजात गुण क्या होते हैं, जो कि हम इनहेरिट करते हैं। जो इनहेरिट करने का मतलब कि जो पीढ़ियों में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो गुण जो है आगे ट्रांसफर किए जाते हैं या स्थानांतरित किए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम कहते हैं वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम से क्या होता है कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स में भी पाए जाते हैं और बच्चों के अंदर भी उसी तरीके के गुण जो है देखने को मिलते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि नेचर कह दो या चीज़ों से डील करने का जो तरीका है वो बच्चों का जो है अपने पेरेंट्स से, अपने फोर फादर्स से मैच करता हुआ होता है।
तो हम कह सकते हैं कि चलने फिरने का ढंग है, बैठने उठने का, बात करने का तरीका है ना, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा कई बार जो है प्रभावित होती हैं हमारे वंशानुक्रम से। उसके बाद है शरीर रचना और शारीरिक दशा, फिजिक और फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन और फिजिक क्या होता है? देखिए, अगर किसी का फिजिक जो है वो बहुत अच्छा है, लंबा चौड़ा, या कोई उसको फ्लॉ नहीं उसमें, या उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती है, तो उसकी जो पर्सनालिटी होगी उसमें वो बहुत अच्छी होगी। कैसे अच्छी होगी? क्योंकि ऐसे इंसान में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस हम ये नहीं कह रहे कि अच्छी फिजिक वाले में ही आएगा, ये एक फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्फिडेंस तो किसी के अंदर भी जो है हम बिल्ड कर सकते हैं, या कोई भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, चाहे मान लीजिए कोई फिजिकली डिसेबल्ड है लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, क्योंकि वो अपनी जो एटमॉस्फेयर है उससे बहुत अच्छे से एडजस्ट कर गया है ना, अपने आप को उसने एडजस्ट कर लिया है अपनी डिफॉर्मिटी के साथ में, या अपने फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ में। तो शरीर की रचना और शारीरिक दशा, अगर ये दोनों फिजिकल कंडीशन, यानी कोई डिजीज़ नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई अपंगता नहीं है, तो वो पर्सनालिटी डेफिनेटली अच्छी होगी या पॉजिटिव होगी। ठीक है, उसके बाद है बुद्धि या इंटेलिजेंस। बुद्धि या इंटेलिजेंस क्या होता है? हमने बात की कि पर्सनालिटी क्या है बेसिकली, कि हम कैसे डील करते हैं अपनी जो इनबॉर्न और जो है एक्वायर्ड जो हमारी क्वालिटीज़ हैं उनको मिलाकर हम कैसे डील करते हैं अपने एटमॉस्फेयर से, अपने एनवायरनमेंट से, उसी को हम पर्सनालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हमारे अंदर बुद्धि होगी हम उतना अच्छे से समायोजन कर सकेंगे या एडजस्टमेंट कर सकेंगे, और अगर एडजस्टमेंट अच्छा है तो ऑब्वियस है कि वो पर्सनालिटी भी अच्छी होगी। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो कई लोग जो है वो ज़रा सी या थोड़ी सी भी समस्या आती है तो उसके बाद जो है वो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, या हम कहेंगे कि कई डिप्रेशन में आना, या उससे एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाना, है ना, या कोई गलत कदम उठा लेना और बहुत ज़्यादा जो है उदास हो जाना, या ऐसे प्रभाव लोगों पर देखने को मिलते हैं। वेयरएज़ अगर जो इंटेलिजेंट होगा वो हर सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करके उसमें जो बेस्ट हो सकेगा वो उसको कर लेगा। और तो यही हम कहेंगे कि जितनी इंटेलिजेंस लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी होगी, क्योंकि आप सिचुएशन से जो है आप जो भी वातावरण है उससे बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे अगर आप में अच्छी इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? बेसिकली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ माने इनमें कोई नली नहीं होती, डायरेक्ट ये हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं, और ये हार्मोन्स जो है ये हमारी पूरी बॉडी को, बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको गवर्न करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमारी जो ग्रोथ होती है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, बॉडी के दूसरे सिस्टम्स हैं, हमारी हेल्थ जो है वो टोटली इन हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अगर सही तरीके से कार्य करती हैं, सुचारू रूप से कार्य करती हैं, तो हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी। कई बार होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उससे वेट बहुत ज़्यादा लूज़ कर जाता है कोई इंसान। तो ये अलग अलग सिचुएशंस हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस से हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सही सुचारू काम करती हैं तो हमारी पर्सनालिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। क्यों? क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं वो हमारे शरीर के सभी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट है, वृद्धि, विकास है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, इन सबको ये जो है संचालित करते हैं हार्मोन्स। ठीक है, उसके बाद है आपका परिपक्वता या मैच्योरिटी। ठीक है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे परिपक्वता आती है। परिपक्वता कब आती है? जब हम एक सिचुएशन से बार बार डील करते हैं और उससे हमें डील करने का एक अच्छा नज़रिया जो है हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैच्योरिटी या परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता माने कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उससे आपने शुरू में डील किया, आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, फिर आप बार बार उससे करते हैं तो धीरे धीरे आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है, आपको उसके
तरीका आ जाता है कि किस सिचुएशन से कैसे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेच्योरिटी। मेच्योरिटी जो है आपकी बेसिकली किससे आती है, सीखने से आती है, लर्निंग से आती है। तो जितनी ज़्यादा परिपक्वता होगी, मेच्योरिटी होगी, उतना ज़्यादा जो है पर्सनालिटी अच्छी होगी, क्योंकि बहुत समझदारी से, सामंजस्य जो है वो इंसान बिठा पाएगा अपने वातावरण से। ठीक है। फिर है भौतिक वातावरण या फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है ये व्यक्तित्व को जैसे हम देखें, ओ माय गॉड, अगर फिजिकल